और संसार से जो संबंध है ही नहीं है, वो केवल माना हुआ है, इससे संबंध विच्छेद हो जाए या करने के लिए साधक को क्या करना पड़ेगा? जी एक बार प्रश्न फिर दोहरा दीजिए, मैं पूरा समझा नहीं। हाँ, पहला प्रश्न ये है कि भगवान में अनुराग के लिए भगवान कहते हैं कि जो मत चित्ता मदगत प्राणा है, बोधयंत तुष्यंती च रमंती च, जिस पर आप चर्चा कल भी किए थे। तो इसके आधार पे भगवान इस 56 में संकल्प लेके बैठे हुए हैं कि यदि आप ये कह देते हो कि मैं केवल भगवान का हूँ, दूसरा मेरा कोई है नहीं, तो आपको इसके लिए कौन मना करने वाला है? अच्छा, हाँ, मत प्रसादात, ये पृष्ठ संख्या 1203 में बाएं तरफ नीचे है। अच्छा, पृष्ठ संख्या 1203 बाएं तरफ नीचे, बाएं तरफ नीचे। हाँ, मत प्रसादात की 4 लाइन जरा आप पढ़ दें, फिर इसके बाद आगे बात हो। हाँ, मत प्रसादात तात्पर्य ये है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय लिया है उसका कल्याण मेरी कृपा से हो जाएगा, कौन है मना करने वाला? जी हाँ, एक तो ये बात है। और हाँ, ये बात 56 में हो गई। और भगवान ने कहा कि आप अगर ऐसा करते हैं तो पीछे परिशिष्ट भाव में रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस का और बाल कांड कारण कांड का 3 दृष्टांत दिए हुए हैं। तो तीनों दृष्टांत को भी आप ले करके हम लोगों को बताएं कि ये भगवान का आश्रय कितना मजबूत है और हम कितने हल्के में इसको ले लेते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे किसी जन्म के किसी विकार पे हमारी दृष्टि जाती ही नहीं है, ऐसा कैमरा हमारा है। ये 56 हो गया। और 57 में संसार का संबंध विच्छेद होकर के जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो भगवत स्वरूप वात्सल्य प्रेम अपने आप आने लगता है, जिसको प्रेम के संबंध में बताया गया अलग से। ये दोनों श्लोक को आप अपने ढंग से बताएं डॉक्टर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भगवान ये कहते हैं कि भाई अगर किसी ने मेरा आश्रय ले लिया है तो उसका सुगमता से कल्याण हो जाता है। भक्त को अपना कल्याण खुद नहीं करना पड़ता, अपने बल बुद्धि विद्या इत्यादि कुछ भी आश्रय न रखकर केवल भगवान का आश्रय है, तो फिर भगवत कृपा ही उसका कल्याण कर देती है। मत प्रसादात, भगवान भी केवल भक्त के आश्रय को देखते हैं, उसके दोषों को नहीं देखते। रहतिन प्रभु चित चूकिए की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, एक बाण करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति नान की। तो ये तो भगवान तो इसलिए हम हमारे दोष देखते ही नहीं। इसमें एक बहुत गहरी बात है। गहरी बात यह है कि भगवान स्वयं ही सब कुछ बने, तो भगवान है वो जानते हैं कि जो मैं हूं निर्दोष, ऐसे ही मेरा अंश है ये वास्तव में निर्दोष है। शरणानंद जी महाराज ने ये नहीं कहा कि 500 का खुला ही दे देता, तुम दोषी हो, ये नहीं कहा है सत्यम। उनके पास एक सज्जन आए, वो बहुत रोने लगे बहुत देर तक। पूछा था बाद में शरणानंद जी महाराज ने उसको पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हैं? बोले मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसने अपने पापों की लिस्ट गिनाई। तो फिर शरणानंद जी महाराज ने कहा कि ये सब अभी है या भूतकाल में हुए हैं दोष? बोले भूतकाल में हुए। तो भूतकाल तो वास्तव में गया, वर्तमान में आप निर्दोष हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो निर्दोष हूं। तो वास्तव में हम भगवान के चेतन अंश हैं। ये आने जाने वाले दोषों को लेकर के आप दुखी हो रहे हैं, तो जो सदा रहने वाले परमात्मा के साथ में जो आपकी एकता है, आप उनके अंश हैं, तो आप उस निर्दोषता को सुरक्षित क्यों नहीं रखते? वर्तमान में आप निर्दोष हैं। ये भी भूल को फिर नहीं दोहराऊंगा, इतने में ही आपका प्रायश्चित हो जाता है।
और यहाँ भगवान जो बात करें प्रभु चित्तू की भगवान भी ये कहते हैं कि इस समय में तुम्हारे हृदय में क्या है। बोले इस समय में तो मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, तो पहले मैं बड़ा पापी रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मैं तो 2 बार इसी बात को याद रखता हूँ, पिछली बार रखता। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जन अवगुण प्रभु मान न कहूं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। ये बात है क्यों? ये बात इसलिए है कि वास्तव में कोई भी पिता है वो अपने बेटे के, अभी उसने ये निश्चय कर लिया कि अब मैं आप पिताजी जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, तो उसके सारे पापों को वर्तमान में भी जो सांसारिक पिता है वो भी माफ कर देता है, क्योंकि वो वास्तव में बच्चे से प्रेम करता है। और यहाँ तो भगवान स्वयं ही बच्चे बने हैं। वैसे शास्त्रों में पिता वही जायते पुत्रो ये कहा गया है, पिता ही स्वयं पुत्र रूप में आता है। तो इसलिए कोई दूसरा हो तो उसके बारे में सोचें, और स्वयं ही है भगवान। इस दृष्टि से जो ये बात कही है कि कौन है मना करने वाला, इसका भी यही तात्पर्य है कि एक भगवान ही तो है, दूसरा कौन है जो मना करे? भगवान के सिवाय तो कोई है नहीं। तो मुझे तो ये भाव मालूम पड़ता है। अब इस विषय में आप बता दीजिए। हरिओम जी। नारायण नारायण। हरिओम जी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या सुरेश जी? नहीं सुनाई पड़ी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज पूरी सुनाई पड़ी। मैंने जो बातें कही वो उसमें आपको यदि फिर कोई बात है तो बोलिए। नहीं प्रश्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी। किसी भाई बहन को और कोई जिज्ञासा इसके अतिरिक्त अगर खड़ी हो रही तो लोग रख सकते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ से तो पहले से सब उद्देश्य निर्धारित है, तभी यहाँ तक ले आए हैं। और जिसके बाद स्वामी जी महाराज याद भी दिला दिए हम लोगों को। वास्तव में मना करने वाला कौन है, इसका गहरा रहस्य ये है कि दूसरा कोई है ही नहीं, तो कौन मना करेगा? मुझे तो डॉक्टर साहब इसमें ये दिखता है कि जैसे मान लीजिए राजस्थान के किसी जिले में कोई साधक है, तो वो बहुत ज्यादा से कोई बात अगर डराएगा मानेगा तो उसको अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले के लोगों से या किसी से भय होगा। लेकिन अगर वहाँ के डीएम से, डीआईजी से, मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाए, पहचान हो जाए तो छाती फुला के घूमने लगेगा। लेकिन उसको और जिले से और प्रदेश से और देश से तो खतरा बना रहेगा, डर की मारी। अब ये जो भगवान कह रहे हैं, ये तो 3 लोक 14 भुवन के समस्त प्राणियों के मालिक हैं, और ऐसे मालिक हैं कि शरीर वाला इनके यहाँ क्या कोई बदमाशी कर सकता है? जिसकी धड़कनें ही इनकी कृपा से चलती हो, जिसकी शरीर और संसार केवल उनके प्रकृति के अधीन हो, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे आश्रय में आ जाओ तो मेरी प्रकृति भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी, और तुम्हारे सारे प्रारब्ध, वो कैसे कहते हैं कि ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भक्त भस्म सात कुरुते, तथा सारा ज्ञान, सारा पाप दोष सब मैं मिटा दूंगा। तो और इसके बाद 10वें अध्याय के 10वें 11वें श्लोक में कहते हैं कि तुम्हारे मन बुद्धि प्राण अगर सब कुछ से तुम हमारे शरण में हो गए तो बुद्धि योग और ज्ञान योग दोनों मैं तुमको बिना मांगे दे दूंगा, तो बाकी बचा क्या? इस भगवान की कृपा में कह रहे हैं कि 3 लोक 14 भुवन में कौन है तुमको रोकने वाला, मना करने वाला? इससे बड़ा आश्रय संबल धरती पे है क्या कोई जीवधारी देने वाला? है ये तो भगवान है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक ही कहा कि जब जिसकी दोस्ती राजा से हो
उसको कर्मचारियों से क्या डर है? क्या डर है? बिल्कुल ठीक है। और राजा खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें अपने प्रेम के सागर में ले लेता हूँ, तो अब कौन है जो वो मना कर सकता? जी। और इसमें डॉक्टर साहब 56 वाले में एक और बात बड़ी अच्छी आई है, आपको मतलब थोड़ा सा दृष्टि के लिए कह रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है स्वामी जी महाराज ने 1203 पेज पे दाहिने तरफ ऊपर से 2 लाइन छोड़ के जी। कि असत संसार का आश्रय लेकर भगवान से विमुख रहता है, जी। तब तक भगवत कृपा उसके लिए फलीभूत नहीं होती, अर्थात उसके काम में नहीं आती। परंतु यह मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर ज्यों-ज्यों दूसरा आश्रय छोड़ता जाता है, त्यों ही त्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, और ज्यों-ज्यों भगवान का आश्रय दृढ़ होता चला जाता है, त्यों-त्यों भगवत कृपा का अनुभव हो जाता है कि अरे मैं कहाँ अज्ञानता में पड़ा था कि ये बात मुझे साधक संजीवनी से गीता जी के माध्यम से पारायण काल में ये बात पता चली। कहीं कहने सुनने से या सपना में ये बात नहीं है, जागृत अवस्था में ये बात पता चल गई। जब सर्वथा भगवान का आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवान की कृपा का पूर्ण अनुभव हो जाता है। अब इससे ज्यादा क्या स्वामी जी हमको आश्रय बताएंगे? जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें महाराज जी तो बार बार ये बात कहते ही हैं, और यहाँ भी कही है कि ये जो हमारा भगवान के प्रति जो समर्पण है, ये कुछ नया नहीं है, क्योंकि भगवान ने पहले ही हम सबको शरण में ले रखा है। अगर शरण में नहीं ले रखा होता तो हमें किस वर्ण में जाना है, किस घर में जन्मना है, ये हमने थोड़ी निश्चय किया था। तो इससे सिद्ध होता है, और हमारे जीवन में भी क्या क्या होना है सब भगवान की तरफ से विधान होता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने तो कभी हमें अपने से अलग किया ही नहीं। हमने ही जो जड़ता का आश्रय ले लिया था, धन का, मकान का, परिवार का, विद्या का, पद का, बुद्धि का इत्यादि, तो ये आश्रय हमने छोड़ दिया कि हे प्रभु आपके सिवा मेरा। तो फिर भगवान ये कहते हैं कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया उसका कल्याण तो मेरी जिम्मेवारी है, कौन है मना करने वाला, मेरी कृपा से ही हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक आपने बताया। और ये जो बात कही, भाई बहन को जो आश्रय छोड़ेगा, हाँ वैसे भगवत कृपा का अनुभव होगा। इसमें भी और गहरी बात ये है कि आश्रय में जो और त्यों नहीं लगता है। अगर हमने निश्चय कर लिया कि इसमें दम नहीं है, तो हम उससे समर्थ का आश्रय ले लेते हैं, तो फिर इसमें जो और त्यों की कोई जरूरत नहीं। और ये गहरी बात है। महाराज जी ने ये बात अलग से कही है कि भाई जैसे ज्ञान में मनुष्य को तत्काल बोध हो जाता है, ऐसे भक्ति में शरणागति स्वीकार करते ही वो सारा काम फिर भगवान करते हैं, इसलिए उसका तो तत्काल ही काम हो जाता है। इसलिए हम लोगों को ये स्वीकार करना चाहिए कि भाई जिसका हमने आश्रय ले रखा था उसका हमें पता लग गया कि इसमें दम नहीं है, तो सर्वसमर्थ का आश्रय ले लिया तो तत्काल ही होता है। बस इसमें ज्यों ज्यों और त्यों त्यों वाली बात नहीं माननी चाहिए अपने को, साधकों के लिए। जी डॉक्टर साहब, स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे यहाँ लिखा ज्यों ज्यों त्यों त्यों, लेकिन वो कहते हैं कि यदि आप पकड़ लिए सही ढंग से, या मेरी बात समझ लिए कि आपको बात अभी समझ में नहीं आई या आई, बात अलग है, लेकिन अगर आप मेरी बात को मान लिए कि हाँ अभी बात नहीं समझ में आया, लेकिन स्वामी जी जो बात कर रहे हैं, गीता जी की बात कर रहे हैं, संतों के अनुभव की बात कर रहे हैं, बात तो ये सच्ची है, तो आपने इस बात को जैसे ही स्वीकार किया तो जब ही तब वाली बात हो जाती है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों वाला नहीं है मामला इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब ही तब ही। हाँ, ये तो साधकों को एक प्रकार से थोड़ा कि भाई संसार में हम इतने फंसे हुए हैं तो एकदम से कैसे हो जाएगा, तो इसलिए
महाराज जी ने एक ये तरीका बता दिया, भाई जैसे जैसे तुम छोड़ोगे वैसे वैसे ही जो भगवत शरणागति है वो प्रकट होती जाएगी। लेकिन हम लोग जो इतने समय से साधन कर रहे हैं, उनको तो ये समझना चाहिए कि ये तो कोई शरणागति नई चीज नहीं है। मैं कई बार ये बात आपकी सेवा में रख भी चुका हूं कि जब दोनों तरफ की दोनों पार्टी है ना, उनमें से एक पार्टी ने पहले से ही स्वीकार कर रखा है, तो फिर उसमें दूसरी पार्टी को तो खाली बोलना है कि बस। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब की कोई कॉल आ गई है। रिपीट कीजिएगा, बात निकल गई, हमारी आवाज नहीं आई। नहीं डॉक्टर साहब की कोई कॉल आई है, ऐसा लग रहा है कि घंटी फोन आ गया था एक बार। हाँ फिर ठीक है डॉक्टर। हाँ, तो ये हम जो इतने वर्षों से साधन में लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बात ज्यादा अच्छी है और बहुत सरलता से पकड़ में आने वाली है कि ये तो संसार में भी हम लोग देखते हैं कि हमें पता लग गया ये आदमी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि नुकसानदेह है, तो हम फिर ऐसा नहीं करते कि धीरे धीरे इससे मित्रता तोड़ेंगे, और हम तत्काल ही उससे संबंध विच्छेद कर देते। तो हमें पता लग गया कि जड़ता से हमारा अनादिकाल से और हम दुख पा रहे, और अब हमें पता लग गया कि ये धन जमीन मकान कुटुंब परिवार ये सब सदुपयोग और सेवा के लिए है, लेकिन इससे हमें न तो अमरता की अनुभूति हो सकती है, न इससे हमारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है, न इससे हमें प्रेम मिल सकता है। तो फिर इसको धीरे धीरे क्यों छोड़ेंगे? बस अभी से ही सीधा सीधा ही एक ही निश्चय कर लिया। दृढ़ निश्चय में इतनी शक्ति है कि भगवान कहते हैं इसने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया तो अभी इसको साधु मान लो, चाहे ये कितना ही दुराचारी क्यों ना हो। तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए भगवान की कृपा से हमें ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये बात है कि इसमें धीरे धीरे वाला कुछ नहीं है, या इस पार या उस पार। अब जड़ता में रहना है तो रहो, अनादिकाल से जड़ता में दुख पाते रहे हैं, जन्मते मरते रहे हैं, सुख दुख का भोग करते रहे हैं, ऐसे ही करते रहो। और जिसको ये नहीं चाहिए और सदा रहने वाला प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम चाहिए, और ऐसा प्रेम चाहिए जिससे भगवान भी कहते हैं मैं हूं भक्तन को दास, तो फिर इसमें धीरे धीरे का कोई काम नहीं। जी नारायण नारायण। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आप बद्री भाई जी। अब या तो डॉक्टर साहब आप पढ़ो, आज बद्री भाई जी तो अभी कोई काम है निकल गए होंगे, अब सत्संग चल रहा है तो वहाँ गीता भवन में। हाँ तो ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसका सार है वो बोल देता हूँ। हाँ, और फिर उसके बाद में अपने भजन बोल देंगे बस। तो आज हाँ जी कुछ बोल रहे हैं? मैं को कोई और पढ़ना है किससे पढ़वा लेते हैं, नहीं तो आप बता दो सार रूप से, कोई बात नहीं। फिर नहीं, अब तो जो बातें जो पढ़ी गई है ना उस पे विचार किया जाए। इसमें बहुत कई बहुत गंभीर बातें आई है। प्रेम संबंधी विशेष बात में नित्य योग में योग, और फिर नित्य योग में वियोग, और फिर वियोग में नित्य योग, और फिर वियोग में वियोग, ऐसी बहुत सारी बातें आई है। तो अपने इस विषय हम थोड़ी बात करते हैं। हालांकि मैं तो इसका अधिकारी नहीं हूँ, क्योंकि जो ये प्रेमी भक्त हैं उनके अनुभव की बात है। महाराज जी का तो अनुभव है, इसलिए उन्होंने ये बातें हमें बताई है, और मैं अपने को तो इस विषय में अनधिकारी मानता हूँ। फिर भी जो महाराज जी की कई हुई बातें हैं इस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो ये आज हमने प्रेम संबंधी विशेष बात से शुरू किया है, लेकिन पीछे से जो बात अभी हरिओम जी ने बताई है कि वास्तव में शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन का आरंभ 56वें श्लोक से हुआ है, जिसमें भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से
अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में इसमें बात क्या है कि जो कुछ भी वो करता है वो सब कुछ करते हुए भी उसका कर्मों के फल का किसी भी चीज का उसका आश्रय नहीं है, केवल परमात्मा का आश्रय है। अर्थात कर्मयोग की दृष्टि से करता है तो भी केवल सबके हित के लिए, और भक्तियोग की दृष्टि से केवल परमात्मा के लिए। सारे के सारे भगवान को चाहे समर्पित करता है अथवा मैं भगवान का ही कार्य करता हूं, ये मान करके और वो चलता है। तो एक प्रकार से यहाँ से ये शुरुआत की भगवान ने शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग की। तो किसकी कृपा से उसको परम पद मिलता है? तो मेरी कृपा से शाश्वत और अविनाशी परम पद मिल जाता है। तो स्वतः सिद्ध परम पद की प्राप्ति है ये, क्योंकि ये हम लोग सब परमात्मा के ही बेटा बेटी हैं। तो हमारा तो इस परमात्मा के वैकुंठ पर अथवा परमात्मा के गोद में हमारा तो स्वतः सिद्ध अधिकार है, क्योंकि पुत्र का या पुत्री का ये अधिकार है कि वो अपने पिता की संपत्ति का वो स्वतः ही मालिक है। अर्थात भगवान की शरण होने वाले हैं, वो भगवान के ही परम पद को अर्थात भगवान के साधर्म्य को प्राप्त हो जाते हैं। तो एक तो ये बात 56वें में आई, और 97वें में आई अर्जुन के लिए विशेष आज्ञा दी कि चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जाए। यहाँ पर कर्म करते हुए भी और हर समय मेरे ही में चित्त ध्यान लगा रहना चाहिए। ये बात भगवान अर्जुन को एक प्रकार से विशेष रूप से आज्ञा देते। तो संतों ने भी कहा है कि हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत। तो ये गृहस्थी संत की उत्तम रीत बताई संतों ने। तो यदि हम सब कार्य भगवान के लिए ही करते हैं अथवा जो भी कार्य हम सबके हित की दृष्टि से करते हैं वो सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। संपूर्ण कर्मों को चित्त से अर्पण कर दे अथवा स्वयं को ही मेरे अर्पित कर दे अथवा संसार का आश्रय लेकर माफ करे, क्षमा करे, समता का आश्रय लेकर संसार से संबंध विच्छेद कर लो और फिर निरंतर मेरे में चित्त वाला अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। इस तरह पंचामृत का आश्रय लेना है। यही वास्तव में चेत सा सर्वकर्माणि मयि सन्निधत्तं मत्पर है। यही है, इसमें समता स्वतः ही आ जाएगी। अब ये प्रेम संबंधी विशेष बात में भगवान ने इसका फल बताया है कि अगर सब कुछ भगवान के अर्पण कर देंगे तो संसार से हमारा नित्य वियोग हो जाएगा और भगवान के परायण होने से भगवान में नित्य योग हो जाएगा। तो संसार से नित्य वियोग जो पहले से था वो सिद्ध हो गया और भगवान के परायण होने से जो पहले से भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो प्रकट हो जाएगा। तो नित्य योग में योग और नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग और वियोग में वियोग, ये चार अवस्थाएं चित्त की वृत्तियों को लेकर आती है। तो इसके लिए महाराज जी ने राधा कृष्ण जी का उदाहरण दिया। जैसे राधा जी और कृष्ण जी परस्पर मिलते हैं तो ये नित्य योग में योग है, क्योंकि पहले से राधा और कृष्ण तो एक ही हैं, तो नित्य योग है ही, लेकिन फिर अब दोनों मिल रहे हैं तो ये नित्य योग में योग है। अब इसमें ये भाव आ जाता है कि प्रीतम कहीं चले गए और वो एकदम से कह उठती है कि अरे प्यारे तुम कहाँ चले गए। तो ये मिलन में योग वियोग है, तो ये नित्य योग में वियोग है। अब भगवान कृष्ण सामने नहीं है तो मन से उनका गहरा चिंतन हो रहा है। इससे लगता है कि जैसे प्रत्यक्ष मिले हुए हैं। ये वियोग में नित्य योग है
इसके लिए एक उदाहरण महाराज जी और देते थे कि कौशल्या और सुमित्रा जी आपस में बात कर रही है। भगवान का तो वनवास हो चुका है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चले गए हैं वन में, और अब जो कौशल्या कहती है कि सुमित्रा मुझे एक बात बताओ कि ये राम लक्ष्मण सीता वन में गए हैं या नहीं गए? अगर गए हैं तो मुझे सामने दिखाई क्यों दे रहे हैं, और नहीं गए हैं ऐसा मैं मान नहीं सकती क्योंकि वो मुझसे आज्ञा लेकर के गए थे। तो ये क्या है? ये वियोग में नित्य योग है। वैसे तो वियोग हो गया लेकिन वो तो सामने ही दिखाई दे रहे। तो ये इसी तरह से भगवान श्याम सुंदर और राधा जी के बीच का ये वियोग में नित्य योग है। फिर भगवान कृष्ण थोड़े समय के लिए सामने नहीं आए, पर मन में ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, कृष्ण भगवान मिले नहीं, अब क्या करूं, कहां जाऊं और कैसे मिले। तो वियोग है, पर वियोग में, ये वियोग में फिर वियोग है। क्यों कि याद तो है लेकिन अब वो है भी नहीं, और अब उनकी याद इतनी अधिक है कि वियोग में डूब जाता है भक्त अर्थात राधा जी। इस तरह से चारों अवस्थाओं में वास्तव में तो नित्य योग ज्यों का त्यों ही बना हुआ है, वियोग कभी हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं। और वैसे भी देखा जाए तो भगवान और भगवान के प्रेमी का कभी वियोग संभव ही नहीं है, क्योंकि मेरा ही अंश है और मुझ में ही रहता है। तो इसलिए प्रेमी और प्रेमास्पद का वास्तव में वियोग कभी होता नहीं। ये सिर्फ प्रेम की बढ़ोतरी के लिए ही वियोग की लीला होती है। प्रतिक्षण कैसे बढ़ता है? जब प्रेमी और प्रेमास्पद मिलते हैं तब प्रियतम पहले चले गए थे, उनसे वियोग हो गया था, अब कहीं ये फिर न चले जाएं, इस भाव के कारण प्रेमास्पद के मिलने में तृप्ति नहीं होती, संतोष नहीं होता। वो कहीं चले ना जाएं, ये चले जाएंगे, ऐसा होने से और अधिक प्रेम बढ़ता है। इसलिए इसको प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम बताया है। अब इसमें प्रेम के 4 प्रकार के रस बताए हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इन रसों में एक से एक बढ़ करके है। दास्य से बढ़ करके सख्य है, सख्य से बढ़ करके वात्सल्य है, और वात्सल्य से बढ़ करके माधुर्य है। जैसे जैसे ये रस एक से दूसरे में बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही जो हम साधारण भाषा में कहते हैं ना कि फॉर्मेलिटी, वो कम होती चली जाती है। इसमें क्या, भगवान के प्रति जो ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य के कारण से मनुष्य प्रेमी ये सोचता है कि ओहो ये तो महान ईश्वर हैं। तो ये दास्य भाव में तो ये है, लेकिन सख्य में फिर ये हमारे मित्र हैं, तो पहले से और फॉर्मेलिटी कम हो गई। मित्र के साथ तो गले में हाथ रख के चल सकते हैं, उसको जूठा खिला भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। और इससे भी बढ़ करके वात्सल्य है, जहां पर माँ और बेटे का जो आपस में जो प्रेम है, और सबसे ऊपर माधुर्य है। यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं रहती, दोनों एक ही रह जाते हैं। तो वास्तव में तो अंत में एक प्रेम ही रह जाता है। प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक दूसरे में इतने मिल जाते हैं कि एक प्रेम ही प्रेम रह जाता है। तो इस तरह से ये महाराज जी ने जो बातें कही, इनमें कुछ बातें जो समझ में आई आपकी सेवा में रख दी। नारायण नारायण। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करे। प्रणाम। प्रणाम। बोलिए बोलिए। हाँ भैया बोलिए आप। चित्त से